हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंस, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नीट के लिए बचे हैं सिर्फ 20 दिन। आज है 14 अप्रैल। तो काफ़ी सारे नीट एस्पायरेंट्स के मन में होगा कि क्या करें क्या ना करें, क्या पढ़ूं, कैसे प्रिपेयर करूं, कैसा मैं 20 डेज के अंदर मेरा बेस्ट दूं ताकि उनका अच्छा रिजल्ट आए। तो इन सब बातों को मैं लेके आया हूं। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और मेरे दोस्तों का शेयर करूंगा जो उन्होंने किया, जिसके थ्रू वो लोग अपने अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंचे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एक पॉइंट्स हैं, तो मैं पॉइंट वाइज बात करता हूँ। सबसे पहला है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना आज के टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो रखा है। ठीक है, तो दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक जो 600 के आसपास हैं या 600 से ऊपर चल रहे हैं, एक जो 400 के आसपास हैं उससे ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, तो उन सब के लिए मेरे पास एक एडवाइस है। जो 600 वाले हैं उनके लिए 5 to 6 वीकली टेस्ट लगाना काफी है, और जो 400 वाले हैं उनको मोर ओवर रीडिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा 3 to 4 वीकली टेस्ट लगाओ, दैट्स एनफ फॉर देम। अब से ये सिर्फ टेस्ट लगाने नहीं होते, एक बार टेस्ट आप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद चेक करो कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं और उनकी एक नोटबुक बनाओ जिसके अंदर आप अपनी गलतियों को लिख सकें। उन गलतियों को बार बार दोहराएं, बार बार पढ़ें, उससे ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। अब 500 वाले सोच रहे होंगे 3 लगाएं या 4 लगाएं, तो 500 वालों के लिए भी जो 500 प्लस स्कोर कर रहे हैं 5 to 6 आप क्वेश्चन पेपर्स लगा सकते हैं और अपने अच्छे से प्रिपरेशन करें। उन क्वेश्चन पेपर्स को बार बार देखें, जो गलतियां हुई हैं, जो गलतियां हमने लिखी हैं उनको आप दोबारा से देखें। सेकंड पॉइंट है कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग। तो जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं यानी कि वो कॉन्सेप्ट्स हमारे वीक हैं, तो हमारे लिए ये फिल्टर का काम करेंगे क्वेश्चन पेपर्स। हमें ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक हैं। तो जो भी क्वेश्चन गलत होता है ना, तो उसका कॉन्सेप्ट उठाओ और उसके बारे में आप पढ़ो और उसके 2 4 5 क्वेश्चंस लगा के देख लो। और ऐसे कर करके हम क्या कर सकते हैं कि अगर 20 क्वेश्चन पेपर लगाए, 20 में से अगर 20 कॉन्सेप्ट्स भी एक टॉपिक के हमारे, एक सब्जेक्ट के हमारे होते हैं, तो उससे भी काफी ज्यादा अच्छा स्कोर बन जाता है। सेकंड हम बात करें तो एक टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा। टाइम टेबल किस चीज का फिक्स करना है, किस टाइम पे मुझे क्वेश्चन पेपर लगाना है और किस टाइम पे मुझे गलतियां देखनी है। ठीक है, तो लगभग 3 घंटे क्वेश्चन पेपर लगाने के लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद गलतियां लिख के उनको एनालाइज करने में भी 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो ये टाइम आप फिक्स कर लो कि लाइक अगर मेरा नीट का 1 बजे पेपर होता है तो ठीक है, मैं 1 बजे बैठता हूँ, 1 से मैं 3 घंटे तक क्वेश्चन पेपर लगाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस को एनालाइज करने का टाइम हो। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो बायोलॉजी के लिए है। अब मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ। तो बायो के अंदर हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए, एक बार सारी एनसीईआरटी लास्ट के 20 डेज में रीड कर लेनी चाहिए। हालांकि हर चैप्टर करना जरूरी नहीं है, तो उसके लिए हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वल्नरेबल टॉपिक्स जो होंगे, जो जल्दी से इंसान भूल जाता है, डाटा बेस्ड है, जैसे कि हमारे पास क्या हो सकता है, एनाटॉमी हो सकती है, मॉर्फोलॉजी हो सकती है, ये दोनों चैप्टर्स हैं। या हमारे पास थोड़े से नेम्स हैं, एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, ये सब हमें याद नहीं रहते, तो क्या कर सकते हैं, इसको लास्ट वीक के लिए पढ़ने के लिए छोड़ सकते हैं। इस हफ्ते हम क्या कर सकते हैं, प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो, ह्यूमन फिजियो जो भी है हमारे पास, वो सब हम इजीली उनको पढ़ सकते हैं और उनको एक साइड कर सकते हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स करना पॉसिबल नहीं है, तो आप जैसे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप लोगों को भी समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से चैप्टर लगाने इंपॉर्टेंट है। 1-2 मैं नाम बताता हूँ। सेल साइकिल कर सकते हैं इस वीक हम। स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले वीक के लिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का हम रख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी 1 और 2 दोनों ही पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो वो सब हम कर सकते हैं। अगली बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास 3 चीजें आती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं तो यही कहूंगा कि जो आप लोगों के नोट्स हैं, जो आप लोगों ने इतनी बार प्रैक्टिस किया, उनको ही रिवाइज करें, क्योंकि इससे आपकी विजुअल मेमोरी बनेगी और आप लोगों को नोट्स में ही याद रहेगा कि मैंने वहां पे इस जगह पे लिख रखा था। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दूसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक खोलो और उसके अंदर जो भी रिएक्शंस बनी हुई हैं, काफी कम है बट उनके अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं कहूंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब छोड़ देते हैं हम मॉक टेस्ट के ऊपर। जो भी क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के अंदर आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप अपने पैकेजेस, अपने बुक्स, अपने मॉड्यूल्स के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करें और वहां पे उस कॉन्सेप्ट को, उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लें। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना बेटर रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा टाइम देना, वो काफी ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है और वो वोलेटाइल भी बहुत ज्यादा होता है, तो आई डोंट थिंक उसको ज्यादा टाइम देना चाहिए। और बात रही अगर फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सिंपल थिंग है, फॉर्मूले रिवाइज करो,
कैसे सोल्व होते हैं वो देख लो, और उसके बाद जो मॉक टेस्ट कर रहे हो आप, उनके क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं। आज तक आपने जो भी डाउट्स लिए टीचर से, आप उनको रिवाइज कर सकते हो एक बार के लिए, और थोड़े बहुत उनके PYQs देख सकते हो, ठीक है। PYQs 2008 तक सफिशिएंट है, उससे ज्यादा पीछे की जरूरी नहीं है अगर आप लोगों के पास टाइम की कमी है तो। अगला हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप अब थोड़ा सा कम भी पढ़ोगे तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दैट इज कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग थिंग ओनली। तो उसके लिए मैं क्या एडवाइस करूंगा कि आप लोग अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज करें और मॉक टेस्ट को बड़े अच्छे से दें। फिजिक्स के जो भी गलतियां होती हैं उनको बार बार रिपीटेडली हर टाइम इंटरवल पे रिवाइज करते रहें। जैसे कि मैंने आज एक पेपर दिया, मेरे पास कुछ गलतियां हैं, मैंने उनको नोट कर लिया, उनके जो क्वेश्चंस थे जहां जिन कॉन्सेप्ट सूट के आए थे वो कॉन्सेप्ट्स कर लिए मैंने, ठीक है। तो ये चीज फिजिक्स के लिए है। अब फिजिक्स के अंदर एक छोटी सी चीज और कर सकते हैं, PYQs को अच्छे से करें। जो PYQ आप सोल्व नहीं कर पा रहे उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखें, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेनली फिजिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ गलत क्वेश्चन, तो यार गलत क्वेश्चंस की एक अच्छे से नोटबुक बना लो, और हर 10 पेपर जब हो जाएं तो उसके बाद उनको दोबारा से रिवाइज करने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है। लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक अगर 5 को हमारा एग्जाम है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 3 तक क्वेश्चन पेपर्स लगा लो। 4 को मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने तो जनरली फ्री ही किया था, कि एग्जाम टेस्ट हमने नहीं दिया था 4th को, यानी एक दिन नीट से पहले, और उस दिन जस्ट बायो के डायग्राम्स देखे थे और इस टाइप की चीजें की थी। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट इन लास्ट 1 वीक। बट उससे पहले अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो हम इन सब चीजों के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज है यार कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाने ही लगाने हैं, और अगर हो सके तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना हम चैप्टर वाइज अलग अलग तो कर लेंगे, बट पूरा एक क्वेश्चन पेपर, नीट का क्वेश्चन पेपर कैसा था, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पूरा पेपर लगा के हाँ हमारे सारे क्वेश्चंस किए हुए होंगे, बट वो सारे एडअप होके एक ही जगह दिखते हैं, तो वो एक अलग फील होती है। तो 1 से 2 क्वेश्चन पेपर हम PYQ के भी लगा सकते हैं, 21 के लगा लो, 22 के लगा लो, 20 का लगा लो, 18 का लगा लो। 18 और 17 के काफी अच्छे क्वेश्चन पेपर थे, 16, 17, 18 के, हम वो लगा के देख सकते हैं, उससे हमें काफी कुछ आइडिया हो जाएगा। सो ये थी मेरी लास्ट 20 डेज के लिए स्ट्रेटेजी। तो थैंक यू सो मच, और ऐसी वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और भी बेटर वीडियोस के लिए आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं करना। मैं इस वीक के अंदर काफी सारी चीजें बताऊंगा, जैसे कि नीट के लिए बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कैसे करें, क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आखिरी के टाइम पे कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना, क्योंकि हम OMR फिल करते हुए 2 से 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे क्या उनके लिए स्ट्रेटेजीज रख सकते हैं हम अपनी, वो सब मैं इस चैनल के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। और प्लस आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इसको शेयर करें, क्योंकि इसके ऊपर मैं फिजिक्स और बायो की क्लासेस भी लेने वाला हूँ, और जल्दी हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर, और आप लोग बने रहे हमारे साथ।